अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमने कोशिश की थी पहले भी इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करें, कवर करें, लेकिन इस टॉपिक को लेके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हैं कि आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिटेल से इस टॉपिक को हम कवर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनका, इमिग्रेशन में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स केसेस में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे वो केसेस जो हाई स्ट्रीट में बैठे हुए डिफरेंट लॉयर्स उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, शेख साहब बड़ी आसानी से उन केसेस का हल भी निकालते हैं और अपने क्लाइंट के लिए उनको सक्सेसफुल भी बनाते हैं। तो शेख साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं लोग, फैमिली वीज़ा जो फैमिली मेम्बर के लिए होता है, अपेंडिक्स FM में आपको पता है वो वीज़ा फॉल करता है। उसकी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो सारे लोगों को पता है। आज हम उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा तो कुछ लोग स्टेट बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। तो ऐसे वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो लोग वो स्टेट बेनिफिट्स लेते हैं और उनकी वजह से क्या वो वीज़ा ये स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं? जी रुमान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आपने इंट्रो दिया। पॉइंट ये है कि अगर आपका सवाल ये है कि क्या आप अगर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप अनफॉर्चुनेटली एक थ्रेश होल्ड है, क्योंकि ये पॉइंट इसको अगर मैं क्लियर नहीं करता तो जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। देखें, हर बंदे को पता है, चाहे वो लॉ को जानता है, इमिग्रेशन को ये नहीं जानता कि जी 18,600 थ्रेश होल्ड है। तो 18,600 अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं मीट विद कर रहा, अगर लेट से उसकी ये ग्रॉस है, ग्रॉस इनकम के साथ आपने पर ईयर जाना है, तो अगर आपकी 18,600 ग्रॉस तनख्वाह जो है या इनकम है वो उससे कम है, तो क्या आपको, अगर आप, ये आपका सवाल है कि अगर स्टेट बेनिफिट्स हैं, सारे स्टेट बेनिफिट्स नहीं है, मैं उसको क्लियर भी करूँगा। पॉइंट ये है कि अगर 18,600 नहीं है तो उसमें एक ज़हन में रखिएगा कि 18,600 जो है वो सिर्फ पार्टनर या स्पाउस के लिए है। अगर लेट से अगर आपका एक बच्चा साथ आना चाहता है, आप उसको भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आपने 3,800 फर्स्ट चाइल्ड के लिए, अगर आपका दूसरा बच्चा भी है तो फिर उसमें आपने 2,400 मोर ऐड करना है, तो ये आपका 23,000 समथिंग बन जाता है। तो उसमें भी अगर आप ये समझते हैं कि जी 23,000 लेट से 200 पाउंड है, तो क्या हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट विद करने के लिए कम जा रहे हैं? 18,600 तो है। कुछ लोग आते हैं वो हमें कहते हैं कि जी मेरे पास तो 18,600 है। तो जब हम उनसे बैठ के ये बात करते हैं कि आपने तो अपने बच्चे को भी स्पॉन्सर करना है, 2 बच्चों को स्पॉन्सर करना है, तो वो फिर 18,600 वाला थ्रेशोल्ड को मीट विद नहीं कर रहे होते और उनको अपने 2 बच्चों को बुलवाने के लिए 3,800 और 2,400 फर्दर ऐड करना होगा। अब ये आपका सवाल इसमें आता है कि कैसे हम, ऐसे स्टेट बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से स्टेट बेनिफिट्स हैं जिस पे हम अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करें तो क्या हम उसकी एग्जम्पशन लेके हम इस थ्रेशोल्ड को पूरा कर सकते हैं। अगर लेट से अगर आपके पास बेनिफिट्स, स्टेट बेनिफिट्स नहीं हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, जो कि स्टैट्यूड हैं, अगर वो नहीं है और आप लेट से 16,000 आपकी ग्रॉस बनती है, तो क्या आप फिर भी अपनी बीवी को बुलवा सकते हैं? और उसमें कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो आपको, अगर आपका ये सवाल होगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप किन रीजंस पे जाके आप 18,600 को भी मीट विद कर सकते हैं, किन रीजंस पे आप नहीं कर सकते। ये इसको मैं थोड़ा सा सम अप, अगर आपका जो आंसर, बड़ा डिटेल्ड आंसर आपने दिया कि 18,600 अगर आपने अपनी वाइफ को आउटसाइड यूके से स्पॉन्सर करना है, प्लस अगर एक कुछ लोग हैं बहुत अरसे बाद अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर करते हैं, उनका बच्चा हो जाता है, 2 बच्चे हो जाते हैं, तो पहले बच्चे के लिए 3,800 प्लस 2,400 और आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। अब बिल्कुल आप ने जो एक बात की कि कुछ लोग हैं जिनकी इनकम 18,000 से कम होती है, ये 18,600 है लेकिन बच्चे भी हैं उनके, तो वो कैसे अपने बच्चों को, क्या सेविंग्स को भी शो किया जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, अगर आपकी तनख्वाह 16,000 है ग्रॉस और आपके पास उसके 2 रास्ते हैं। आज मैं एक ऐसा भी उसमें रूल बताऊंगा शायद जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। ये है कि अगर 16,000 है, आप अपनी सेविंग्स उसको 16,000 उसका डिफरेंस निकालें जो आपका
लेट्स से 2600 है, आप अपनी वो उसका रूल है 2.5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है और जो डिफरेंस होता है वो आप अपनी सेविंग्स के साथ भी कवर कर सकते हैं। ये रूल आप अगर आपके बच्चे भी आ रहे हैं तो ये रूल अगर आपका 18,000 है तो यही सेविंग्स आपकी उसमें ऐड होके इस रूल के मुताबिक ये आप उसको थ्रेशोल्ड को पूरा कर सकते हैं। और ये बात मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। हाँ, अब आ जाता है कि अगर आपके पास 16,000 है नुमान साहब, तो 16,000 के साथ अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो फिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शन आप अपनी स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन होम ऑफिस आपको 5 ईयर्स रूट पे वीज़ा नहीं देगा, आपको 10 ईयर्स रूट पे देगा। और अगर आपके पास स्टेट बेनिफिट्स हैं, स्टेट बेनिफिट्स से मुराद ये कतई नहीं है कि सारे स्टेट बेनिफिट्स जो हैं वो सारे समझे जाते हैं। क्विकली यहाँ पे सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ माजरत के साथ, क्विकली ये भी बता दें कि वो अगर सिर्फ सेविंग्स के ऊपर कोई डिपेंड करता है तो टोटल कितनी सेविंग्स चाहिए आपको अपने अकाउंट में अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के? देखें, ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी ग्रॉस जो है वो 15,000 है आपकी इनकम या आपकी सैलरी। नहीं, लेट्स से ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस भी नहीं है, ग्रॉस सिर्फ सेविंग्स के ऊपर आपने। हाँ यस, तो आप टोटली सेविंग्स जो है ये कुछ 60,000, लेकिन आपको ये मोर देन 6 मंथ अपनी बैंक स्टेटमेंट से साबित करना होगा कि आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है, जो कि रूल एक मैंने आपको बताया 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको देखना है कि आपकी 18,000 से पूरी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे सिर्फ यही बताना था अपने सुनने वालों को कि वो टोटल सेविंग्स 62,500 पाउंड की हैं, कि अगर आपके पास इतनी सेविंग्स हैं तो हम फिर भी आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। शेख साहब, हम अपने ना टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे थे, मैं वापस आपको लेके आता हूँ कि वो कौन से स्टेट बेनिफिट्स हैं, उनकी लिस्ट क्या है। ठीक है, कि जिन स्टेट बेनिफिट्स को अगर कोई बंदा यूके में ले रहा है और वो अपने स्पॉन्सर कर सकता है स्पाउस को, वो स्टेट बेनिफिट्स की क्या लिस्ट है? जी रुमान साहब, उसमें कोई ELTRP 3.3 है, उसमें बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गव में मौजूद हैं, आप उसको खुद भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन है, देखें इसमें डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है, इसमें सीवियर डिसेबिलिटी अलाउंस है, इसमें इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबिलिटी बेनिफिट है, अटेंडेंस अलाउंस है, केयर अलाउंस है, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है, आर्म फोर्सेस इंडिपेंडेंस पेमेंट है, इसमें आपकी कांस्टेंट अलाउंस जो है मोबिलिटी सप्लीमेंट एंड वॉर डिसेबिलिटी पेंशन है। इसमें ये जो बेनिफिट्स हैं लाइक इस पुलिस इंजरी पेंशन एंड एटसेट्रा, ये बेनिफिट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप क्लेम कर सकते हैं और इस थ्रेशोल्ड को आप मीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बेनिफिट्स हैं इसमें कोई इक्विवेलेंट टू पर वीक 102-103 पाउंड का थ्रेशोल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपने डेफिनेटली एक अपनी स्पाउस को, पार्टनर को बुलाना है, उसने आपके साथ आके रहना है, तो उसने भी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक इसको पूरा करना। मतलब आपने ये काफ़ी लंबी 7-8 चीज़ें बताई जो बेनिफिट्स अगर लोग ले रहे हों। वैसे मोस्टली मैंने ये देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर केयर अलाउंस या पिप अलाउंस जिन लोगों को मिल रहा हो वो अपने स्पाउसेस को बुलाते हैं और बड़े अच्छे हमने केसेस किए हुए हैं। मोस्ट फेमिलियर है, कॉमनली ऐसे लोग होते हैं, बाकी भी कुछ लोग होते हैं लेकिन ये वाले बहुत कॉमनली हैं। तो अच्छा, क्या कोई ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो अगर कोई ले रहा हो लेकिन वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं, उनके जहन में ये मैकेनिज्म होता है कि हम चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, हाउसिंग बेनिफिट्स ले रहे हैं, बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट जो कि इस वक्त प्रिविलेज्ड है। तो ये इन बेनिफिट्स पे माजरत के साथ आप स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, इसको आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। ये बेनिफिट्स होम ऑफिस की वेबसाइट पे कंसिडरेशन में नहीं है, ये आपको डिसएंटाइटल करते हैं। तो कहीं भी ये मत सोचिएगा कि इस बेनिफिट की बुनियाद पे आप आके हमें कहें कि जी इसको भी बीच में ऐड कर लें, तो ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हम तो ऐड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हमने होम ऑफिस की पॉलिसी को फॉलो करना है, और जो बेनिफिट जैसे केयर अलाउंस या पिप अलाउंस, उसमें भी हमने देखना पड़ता है कि एडिक्वेट मेंटेनेंस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, जो कि आपने बताया कि थ्रेशोल्ड 100-200 कुछ पाउंड का है। अच्छा, एक लास्ट में मेरा क्वेश्चन है हमारे सुनने वालों के फ़ायदे के लिए। बहुत सारे लोग हैं 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो 16,000 के आसपास की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं, और क्या वो फिर भी और बेनिफिट्स भी नहीं ले रहे, सेविंग्स भी नहीं है? रहमान साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था जो आपने मेरे ये बिल्कुल इस वक्त दिमाग में था कि, और आपने वो पूछ लिया, मैं आई एम थैंकफुल टू यू।
सो कुछ लोग हैं जिनकी लेट से फिर वही मिसाल दे रहा हूँ 15 या 16 हज़ार है उनकी पर मंथ, आप समझ लेंगे अगर 18,600 उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो 1500 या 1400 पाउंड तनख्वाह ले रहे हैं और वो ग्रॉस को 18,600 को पूरा नहीं कर रहे। मैं ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता रहा हूँ। तो आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा बंदा जो कि आपको कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा हो, लेकिन बाय विर्चू आपको 6 महीने की आपको पता है अगर आप सैलरी पे हैं, अगर वो आपको हेल्प कर रहा है और आपको 400 पाउंड या 500 पाउंड आपको हेल्प करके कंटिन्यूसली आपको टॉप अप कर रहा है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो अमाउंट भी आपके थ्रेशोल्ड में कंसीडर हो सकती है। और होम ऑफिस इसको देख सकता है कि अगर वो देखें आप अपना केस आज फाइल करने जा रहे हैं और वो आपको 1 साल से 6 माह से ये 500 पाउंड या 400 पाउंड जो कि आपकी कमी हो रही है आपकी सैलरी में या इनकम में, थ्रेशोल्ड 18,600 में, तो वो अगर वो आपको टॉप अप कर रहा है, आपको दे रहा है, हेल्प कर रहा है और वो अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट। लेकिन इसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएं और आप इस अमाउंट को भी बेस बनाएं, अगर लेट से आप बेनिफिट भी ले रहे हैं, अगर फिर भी कोई आपको दे रहा है, अगर वैसे कोई आपको हेल्प कर रहा है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उस शख्स की एक स्टेटमेंट कि जी मैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये स्पाउस को बुलाना चाहता है, तो ये अमाउंट मैं कंटिन्यूसली इसको देता रहूँगा, तो इसको भी आप एज एक्सेप्शन लेके आप 5 साल के रूल पे वीज़ा ले सकते हैं। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा आपको इसकी कोई एग्जांपल देके बताएं, जैसे कोई एक एग्जांपल दे दें आप, क्योंकि आपने इस तरह के बड़े सक्सेसफुल केसेस किए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि कोई एक बंदा था, नाम लिए बगैर, क्योंकि हम लोगों के सामने नाम नहीं ले सकते, डाटा प्रोटेक्शन, तो कैसे कोई एक्सपीरियंस बताएं। हाँ जी, एक्सपीरियंस ये है कि एक हमारे पास केस आया, अनफॉर्चुनेटली किसी लॉ फर्म से वो इसी बुनियाद पे रिजेक्ट हुआ था कि इस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी, क्योंकि वो शख्स केयरर था जो स्पॉन्सर था, वो अपनी बेटी का केयरर था, वो बेनिफिट यही पेप वाले और केयरर वाले ले रहा था, और अनफॉर्चुनेटली उसका कोई भी जो लॉयर थे, उनके सोलिसिटर थे, उन्होंने केस अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि सिर्फ बेनिफिट्स लेने से थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हो जाता, उसके थ्रेशोल्ड में कमी थी, यानी लेस जा रहा था, जो मैंने आपको बताया कि 103-4 पाउंड पर मंथ पर वीक सॉरी आना चाहिए। तो ये हुआ कि उसका एक भाई बहुत अच्छी जॉब करता था, बहुत अच्छी उस पर था, उसके अच्छा बिजनेस रन कर रहा था, और फॉर्चुनेटली जब बैंक स्टेटमेंट देखी तो वो उसके अकाउंट में वो पैसे आ रहे थे। तो वो फिर जब मैंने उस केस को स्टडी किया और ऑब्जर्व किया, तो फिर उस अमाउंट को भी हमने उसमें ऐड किया और उसके उस थ्रेशोल्ड को पूरा कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वन द केस, और उसकी बीवी विद इन 3-4 मंथ्स में होम ऑफिस ने उसको वीज़ा उसकी स्पाउस को ग्रांट कर दिया और वो यहाँ आ गया। मुझे जो इससे समझ आ रही है बात कि कोई बंदा अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहता है, जी जी, कोई कोई लड़का या लड़की, और उसका थ्रेशोल्ड में 400-500 पाउंड का फ़र्क है, जी जी, या ज़्यादा का थोड़ा सा 800,000 भी हो सकते हैं। देखें समहाउ रुमान साहब, कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस को अपील करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन, अब देखें एक बंदा उठ के आपको कह जी मैं इसको हर महीने 1600 पाउंड दे रहा हूँ, नहीं 500-800, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स से यूँ ईयर्स कर रहा हूँ, अगर 800 पाउंड की आप कह रहे हैं कि कमी है, तो एक बंदा खुद 2000 कमा रहा है और 800 पाउंड किसी को हेल्प कर रहा है, तो would be doubtful। नहीं, लेट्स से एक पेरेंट्स हैं, वो बड़े वेल ऑफ पेरेंट्स हैं, लेकिन उनकी बेटी या उनका बेटा एक अच्छी जॉब भी कर रहा है, जी जी, और वो पेरेंट्स भी बहुत वेल ऑफ हैं, वो हर महीने उसको 800 पाउंड देते हैं। देखें रुमान साहब, अगर कोई बंदा 4000-5000 पर मंथ कमा रहा है, वो 800 दे सकता है। अगर लेट्स से अगर कोई बंदा खुद रेंट पे है और उसके 2 बच्चे हैं, मीनिंग बाय जस्टिफाई होता है, यस, अगर शॉर्ट में कहे तो यस। देखें मैं ये इसको कोई रूल ऑफ थंब नहीं बना सकता कि मैं आपको कहूँ कि होम ऑफिस इस पे बिल्कुल टोटली सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन मौजूद है। देखें वो बंदा जिसका मैंने अभी आपने जिक्र किया, वो बंदा 10,000 से 15,000 पाउंड पर मंथ कमा रहा था, जिसने हेल्प की, ओके, तो वो वुड बी सफिशिएंट कि वो बंदा 400-500 पाउंड अपने भाई को, सगे भाई को दे सकता था। तो इसलिए ये कहना एक बंदा कहे जी मैं 2000 कमा रहा हूँ, मैं किसी को 1000 सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आइडियल नहीं होगा किसी को ये मैसेज। हाँ जी, वो जो हेल्प है वो जस्टिफाई वुड बी जस्टिफाइबल।
उसका एक डिक्लेरेशन होना चाहिए ताकि आप इसको जस्टिफाई कर सकें कि मुझे ये एक एक्सटर्नल देखें जो बंदा सपोर्ट कर रहा है वो अपना बिजनेस का रिकॉर्ड भी देगा, क्योंकि वो जो सपोर्ट है वो इनकम में आ जाएगी फिर। जी एग्जैक्टली, वो इसकी थ्रेशोल्ड में आ जाएगी। जाएगी। शेख साहब थैंक यू वेरी मच। आखिर में शेख साहब ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि ये एक एक्सेप्शन है। आप हमारी इस राय को या हमारी इस डिस्कशन को बेस बना के वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के एक पर्सनल सर्कमस्टांसिस होते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं। उनको डिटरमिन करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए। अगर आप में से भी किसी का ऐसा केस है और वो उसको डिटरमिन करना चाहता है कि हमारी जो थ्रेशोल्ड है उसको पूरा हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर एवेल्यूएट करवाना चाहिए। आप इस गुफ्तगू की बेस के ऊपर ये डिसीजन नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपको एक हमने कोशिश किया कि इन्फॉर्मेशन दें कि ये भी होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसके बावजूद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना के आप अपने केस को एवेल्यूएट करवाना चाहते हैं अप्लाई करवाने से पहले, हमारे से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।